मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नियो न्यूज़ के इस मेगा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ एक ऐसी परिकल्पना जो हमने अपने 14 वर्षों की यात्रा के साथ लिख डाली। मैं मथुरा हूँ एक ऐसी परिकल्पना जो हमने अपने 15वें वर्ष के प्रवेश में लिख डाली और उस परिकल्पना को आप ही के सहयोग और संबल से एक बार फिर से साकार रूप देने के प्रयास में हम जुटे हुए हैं। अब तक अगर हम अपने तरफ नज़र डालें, अगर नियो न्यूज़ खुद की तरफ नज़र डालें, अपनी इस 14 वर्ष की यात्रा में एक भी दिन, एक भी पल ऐसा नहीं रहा जब हमें आपका साथ न मिला हो। और अगर आपका साथ न मिला होता तो आज हम अपनी आयु 14 वर्ष न कर पाते। तो मैं मथुरा हूँ एक ऐसा टॉक शो जिसमें हमने अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित किया है, उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। उनकी जवाबदेही तय करने की कोशिश है, उनसे मथुरा के सरोकारों पर बात करने का प्रयास है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम सबके अगल बगल ही छितरे रहते हैं, उन मुद्दों को हम सामने उठाएंगे, उनसे उनके जवाब तलाशेंगे और वो सब कुछ आप तक पहुंचेगा। हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे, इस पूरे कार्यक्रम का दिग्दर्शन करेंगे हमारे सम्मानित पैनल के साथी, हमारे वरिष्ठ इस क्षेत्र, इस मथुरा शहर की पहचान के तौर पर कुछ ऐसे दिग्गज जिन्हें हमने अपने पैनल में आमंत्रित किया है। और इस सब का साक्षी बनेंगे इसी केडी डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हमारे साथ उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथिगण, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है कि वो देखें, वो जानें, वो समझें कि आखिर यहाँ पर कौन क्या कहता है और किसकी बात किस रूप में सामने आती है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के अभिनंदन के बीच में हमारे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और इससे पहले तक कांग्रेस में जुड़े रहे, हाल में कुछ नाइत्तेफाकी रही, अभी फ़िलहाल अपनी अलग एक शैली में आगे बढ़ रहे हैं। तुलसी स्वामी जी मंच पर आए और हमारे एक बेहद युवा राजनेता, इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री पद का उनके ऊपर दायित्व है, सिद्धार्थ लोधी जी। मैं चाहता हूं दोनों साथ साथ मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत आपका सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत तुलसी जी। सिद्धार्थ जी, अगर इस वार्ता की शुरुआत करें तो कुछ बचता नहीं है, वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे पहला सवाल ही यही आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा का ग्राफ भी उस उत्तर प्रदेश के उठे हुए ग्राफ के बिल्कुल बराबर है। अगर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो अपराध में वृद्धि हुई है उसको देखते हुए चले तो मथुरा का ग्राफ शायद जो सर्वोच्च आपराधिक घटनाओं से प्रभावित जनपद हैं उसमें मथुरा आ रहा है। क्या हो क्या गया है, ऐसी कैसी योगी की सरकार? तो नियो न्यूज़ को हार्दिक धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया, जिससे जनता से जुड़े हुए सीधे सवालों की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी जनप्रतिनिधियों की आपने तय की कि सीधे सीधे सवाल आप हो सकें और जवाब भी दिए जा सकें। आपका सवाल था कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। आपके सवाल का जवाब अनूप जी ये है कि जिस दिन से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है उस दिन से लेके और आज तक 3 महीने के करीब हो गया। इन 3 महीनों में जनता से जुड़े हुए जो सीधे मुद्दे हैं उन पर काम हो रहा है। किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बातें सभी राजनीतिक दल करते हैं, हमारे राजनीतिक दल ने बातें नहीं की। सबसे पहले आते ही हमने जो किया वो 86,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ़ किया।
पहले हम अपराध वाले ग्राफ पर बात कर ले, फिर आपके विकास वाली चीज़ों पर मैं बाकायदा आपको अवसर दे दूंगा। अपराध वाला जो आपने विषय उठाया है, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो सरकारें रही हैं उन लोगों ने अपराधियों को संरक्षण दिया। हमने ये विषय आपके सामने नहीं उठाया। जब आप लोग जद्दोजहद कर रहे थे 15 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने की, उस समय जो सत्ताधारी थे हम उनके सामने भी उठाते थे, या उससे पहले जो सत्ताधारी रहे होंगे, वर्ष 2003 में नियो न्यूज़ की स्थापना हो गई और जितनी जुबान हमारे पास थी उसे मुखरता देते हुए हम औरों के सामने भी उठाते रहे थे। अभी तो आपका मौका आया है। अपराध 15 साल से जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, जो संरक्षण दे रहे थे अपराधियों को, उनकी कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहली बात। दूसरी बात, जो अपराध हुए वो अपराध संगठित अपराध की तरह दिखाई दिए हैं। जो प्रशासन ने और शासन की जो मंशा है उसमें जो वर्किंग की है, उस वर्किंग में ये देखने में आया कि संगठित अपराध की तरफ ये जितने भी अपराध हो रहे हैं संगठित अपराध से लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के कुछ, एक तो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो घटना घट गई उस घटना के घटने के बाद सरकार की मंशा क्या थी, इस पर अगर आप देखेंगे तो जो भी घटना घटी, उस घटना के घटने के बाद जिस तरीके से सरकार ने संज्ञान लिया और जिस तरीके से उस पर कार्रवाई कराई, उस कार्रवाई में समझता हूँ मथुरा में जो घटना घटी हृदय विदारक घटना थी। हम लोग संवेदनशील लोग हैं, ऐसी घटनाओं पर रोष आना, ऐसी घटना होने के बाद गुस्सा आना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी की भी सरकार हो, हम लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, मानवीय स्वभाव है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो गुस्सा बहुत आता है। पर घटना होने के बाद जिस तरीके से उस घटना को खोलने का काम किया गया, वो देखने में आया होगा आप सभी के, और जो यहाँ सभागार में लोग हैं वो सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना देरी किए जिस तरीके से एक्शन लिया और 2 दिन में 3 दिन में इस घटना को खोल दिया। जो अपराधी थे उनको सिद्धार्थ मैं आपको टोकना चाहूंगा, हालांकि बार बार वो पहलू बदल रहे हैं, इधर से उधर अपनी हरकत कर रहे हैं। तुलसी जी वो कुछ ना कुछ बोलने की तैयारी में है। लेकिन देखिए, दूसरी बात, अगर आप बार बार ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है ये संगठित अपराध है, तो ऐसा तो पूर्ववर्ती सरकारें भी कह सकती हैं ना। जब उस समय अपराध होते तो इसी प्रकार का प्रलाप तो वो लोग भी करते थे और फिर आप लोग आक्रामक होते थे। और अगर अपराधों को खोलने की बात करें तो पूर्व की सरकारों में भी गुड वर्क हुए हैं, आपराधिक घटनाएं खुली हैं। और अगर इसको आप अगर चौबियापाड़ा क्षेत्र में कोयला वाली गली पर मयंक चेन्स की जो घटना हुई, उसे आप कहें कि हमने किस नजरिए से देखा, तो 10वें दिन जाकर के खुल पाई थी और चिराग तले अंधेरा था। अपराधी वहीं से अपराध करके वहीं छुप गए थे और कौन ऐसा था जो उस बारे में नहीं जानता था, उसके बावजूद 10 दिन लगे थे। इस बात से कैसे इनकार कर सकते? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का नाम इस घटना में आया और जो लोग गिरफ्तार हुए, इससे पहले भी उन लोगों ने घटनाएं की थी। वो 3-4 मुकदमों में, 3-4 जघन्य अपराधों में वो नामजद थे। कोतवाली से केवल 500 मीटर दूरी पर वो लोग रह रहे थे। विगत जो सरकार थी, ये बार बार दबाव बनाया जाता था पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई विगत सरकारों ने नहीं की। अगर उस समय कार्रवाई हो गई होती और ये सीखचों के पीछे होते तो इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना इस मथुरा जनपद में नहीं होती। अच्छा, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हाँ वास्तव में आपराधिक घटनाएं एकदम से बढ़ गई हैं? नहीं, 8 किलो चांदी कल लूट जाती है, 1.25 लाख रुपए नौहजील थाना क्षेत्र में लूट जाते हैं, 25 लाख रुपए CNG पेट्रोल पंप के लूट गए हैं। इन 2 दिनों की बातें कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ अपने आसपास की। अभी याद करूंगा, मेरे क्राइम रिपोर्टर गोविंद भारद्वाज यहाँ बैठे हैं, अगर वो अपना डाटा तलाशेंगे तो इस समय तो शायद वो यहाँ पर, मैं उसमें इनको इतना समय भी नहीं दे पाऊंगा। तुलसी जी, इनको इतना समय भी देना मुश्किल होगा कि भाई गोविंद अकेले तुम इतना मत समय लो, क्योंकि सीरीज ऑफ क्राइम उनके पास मौजूद है इसी जनपद का। तो इनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आखिर कमी कहाँ आ रही है? क्या कमी कहीं नहीं है। प्रशासन के पेच बहुत तेजी से कसे जा रहे हैं। छोट मोट ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं, वो कहते हैं ना कि फड़फड़ाता है दीपक बुझने से पहले। ये अपराधी जो हैं, ये अपराधी फड़फड़ा रहे हैं। और ये मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि योगी जी की सरकार और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों पर नकेल लगाने का कारगर काम कर रही है। आने वाले समय में वो रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। अपराधी जो जेल से अपना पूरा नेटवर्क चलाते थे, उस सब पे भी रोक लगाई जा रही है।
तो मैं ये आपसे- सारा मैं काम आपसे अनूप जी जो हो रहा सवाल है। वो सिर्फ आपकी वजह से पूछ रहा हूँ। जी। आप लोग कह रहे हैं बार बार, सत्ता में आने से पहले कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं कि हम दूसरों से अलग हैं। आप लोग ये दावा करते हैं तो सवाल पूछना बन जाता है, आखिर अगर आप ये दावा करते हैं हम अलग है, चिंता मत करिए परिणाम सामने आएंगे, तो कितने समय तक अभी अपराधों का और सामना हम करें? बिल्कुल किसी तरीके के अपराधों का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हुई हैं उस पर हमको भी खेद है। मैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जो घटनाएं हुई हैं, मैं मंच पर बैठकर ये कह रहा हूँ कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीति में होनी चाहिए। जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो घटनाएं घटी हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं घटनी चाहिए थी, पर घट गई हैं। उन पर वर्किंग भी प्रशासन द्वारा पूरी की गई है। सारी घटनाएं खोली गई हैं। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं खोली जा रही हैं, सारी घटनाएं खुल रही हैं। अपराधी शिक्षकों के पीछे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत अगर लैकिंग है तो वो भी समय के साथ सही कर ली जाएगी। चलिए, ये सिद्धार्थ जी का अपना मत है कि थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई कमी है उसे दूर किया जाएगा। ये वार्ता चलती रहेगी। मैं मथुरा हूँ एक ऐसा कार्यक्रम जो हमने अपने 14 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया है, 15 वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया है। नियो न्यूज़ का मैं मथुरा हूँ, सरोकारों और मुद्दों पर आधारित हमारा ये विशेष टॉक शो अभी जारी रहेगा। इसके बाद अभी हम तुलसी स्वामी जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कितना सहमत हैं अपने साथ ही बैठे हुए हमारे आज के इस डिबेट के अतिथि, और इसके बाद पैनलिस्ट भी अपने सवाल पूछेंगे, हमारे पत्रकार साथी पूछेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा नियो न्यूज़ का ये विशेष एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का हमारे ये स्पेशल टॉक शो, स्पेशल डिबेट मैं मथुरा हूँ। 14 वर्ष की यात्रा हमने संपन्न की है, 15वें वर्ष में हमने प्रवेश कर लिया है। आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से बढ़ते हुए हम इस बार एक बार फिर से अपना एक खास मंच सजा रहे हैं। ये एक अकेला मंच नहीं होगा, एक ही मंच पर न जाने कितने मंच हम सजाने का प्रयास करेंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों से, अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रों से आमंत्रित करेंगे हम अपने अतिथियों को, और फिर हमसे ही जुड़े हुए मुद्दों को उनके साथ डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सिद्धार्थ लोधी, और इसके साथ साथ वृंदावन से राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत जाना पहचाना चेहरा और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत तुलसी स्वामी जी। अभी हम लोगों ने सिद्धार्थ लोधी जी से बात की थी। अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय पूरे प्रदेश में। ऐसा लगता है कि आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, हर खासो आम वर्ग उससे परेशान है। अपना पक्ष उन्होंने रखा। तुलसी जी से मेरा सवाल पहले भी था। तुलसी स्वामी जी, जिस तरह से सिद्धार्थ जी अपना जवाब दे रहे थे, क्या लगता है आप कितना सहमत हैं? अभी मैं किसी खास राजनीतिक विचारधारा में तो आपको नहीं रख पाता, ये मेरे लिए भी बड़ा दुविधा का प्रश्न है, लेकिन आप पुराने कांग्रेसी हैं, फिलहाल कुछ नाराज़गी कहीं हो सकती है, आगे क्या करेंगे ये आपका अपना समय बताएगा, किंतु सिद्धार्थ जी से कितना सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आपके नियो परिवार ने 14 वर्ष पूर्व करके 15 वर्ष में प्रवेश किया है। बहुत बहुत और अनूप जी, 15 वर्ष, ये 14 वर्ष तो आपके बचपने में निकल गए जी। अब आपकी जवानी शुरू होने वाली है। 15 साल के बाद आपकी ये युवा आपका वो आने वाला है, तो ये समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने ये जो कार्यक्रम रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मेरे भाई लोधी जी ने अभी भाजपा के कार्यकाल में जो अपराध बढ़े हैं जी, उसके संबंध में जो सफाई दी, मैं सहमत नहीं हूँ। एक ब्रजभाषा में कहावत है ना कि पूत के पाम पालने में दिख जाएं। सरकार को अभी कुछ माह हुए हैं और उसके पाम हमको दिख रहे हैं, वो पूत बड़ा होके किधर जाएगा, क्या करेगा, वो प्रदेश की जनता के सामने है। योगी जी ने कहा था कि गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग जाएं। गुंडे खुलेआम उल्टा चैलेंज कर रहे हैं योगी जी को कि आप कह रहे हैं प्रदेश छोड़ के भाग जाएं। उन्होंने अपराध को बढ़ा दिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि आपका प्रशासन इस लायक नहीं है कि अपराध को रोक सके। भाजपा लंबे समय तक विपक्ष में रही है। लोधी जी की जो अभी भी बोलने की जो शैली है वो विपक्ष की शैली है। ये सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन दूसरी जो सत्ता में पहली पार्टियां थी आज भी उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, वो पार्टियां अगर गलत थी
उन्होंने गलतियां की, तभी तो जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो तुलसी जी कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी के शायद कानों में जा भी रही है अगर कि आप सत्ता में आकर के विपक्ष पर अभी भी आरोप लगाने की अपनी पद्धति नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि वो उस समय सत्ता में थे, आज वो विपक्ष में है। यदि उन्होंने गलतियां की तो जनता ने हटा दिया। अब आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, आपकी फोर्स है, आपका प्रशासन है, आप रोकिए ना गुंडागर्दी को। मान लो, मैं आपकी बात को एक बार को मान लूं कि पूर्व सरकारों ने संरक्षण बदमाशों को, गुंडाओं को दिया है, उन्होंने जो गलती की, आप क्यों उस गलती को कर रहे हैं? आप उनको दबाइए, आप उनको जेल में भेजिए, आप उनको जो सजा दिलवाइए। वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? जब गुंडे खुलेआम घूमेंगे नहीं तो अपराध होगा कैसे? तुलसी जी ये कहते हैं कि अभी हमें बहुत कम समय हुआ है, मात्र 3 महीने लगभग का समय हुआ है। 3 महीने में समय कम हुआ है। सरकार की, मैं तो कहना, सरकार की शुरुआत में जोश होता है। वो जोश था कोई ना, भी सरकार जब आती है, वो जोश दिखा था ना तुलसी जी, जिस समय योगी जी ने कहा था कि या तो अपना अपराध छोड़ दो या प्रदेश छोड़ दो। हाँ, प्रदेश छोड़ दो। अब उनसे ज्यादा जोश में गुंडे हैं। आज गुंडे योगी जी से ज्यादा जोश में हैं। सिद्धार्थ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक मिनट भाई साहब, एक मेरे पास एबीपी न्यूज का आंकड़ा है। जी जी, ये जो अगर दिखा सके तो देख देंगे। आंकड़े तो वैसे सबके सामने जग जाहिर है। आप डकैती 16 में 3, 17 में 20, 17 की बढ़त, लूट 67 और 2017 में 273, हत्या 101, 2017 में 240, रेप की घटना 41 और 2017 में 179, 179 जबरदस्त रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रही है, उनके आंकड़े कह रहे हैं। आपको भी मैं दिखा सकता हूं, आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ऐसा लगता है पूरी तैयारी से आए हैं आप। ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? सिद्धार्थ लोधी जी, आपके बगल में बैठ करके आपके जो साथी हैं वो साफ तौर पर आपसे बातें कर रहे हैं। आंकड़ों की परिभाषा भले ही उस पर्टिकुलर उनके यंत्र से न माने, लेकिन छुपा हुआ तो कहीं कुछ भी नहीं है। कहीं नहीं है। कल मथुरा में 3-3 घटनाएं रोज हो रही हैं और बिना गैप के हो रही हैं। पैसे कहते थे कि कोई एक अपराधी घटना कर दे तो फिर 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीना भर शहर में दूसरी घटना घटती नहीं है। मथुरा की स्थिति ये हो गई, आज एक घटना, कल दूसरी घटना। नहीं, इसे तो नकारा नहीं जा सकता। तुलसी स्वामी जी की इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि यानी भय तो गुंडों में बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूटी सी बन गई है, एक चेन सी बन गई है, एक लहर सी आ गई है। इस पे कुछ कह पा रहे हैं आप? आंकड़े जो अभी तुलसी जी ने दिए, तो व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ आती है या सोशल साइट पे जो आती है, उनमें कितनी सत्यता होती है ये हम लोग, आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था, अब मैं थोड़ा सुन लीजिए मुझे। तो उस पर कितनी सत्यता होती है वो सब जग जाहिर है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि घटनाएं घटी हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा कि घटनाएं नहीं घटी हैं, घटनाएं घटी हैं। जो घटनाएं घटी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई भी हुई है और रोक भी लगाई जा रही है। अभी आपके द्वारा बताया गया मसानी पे 30 लाख रुपए की लूट हुई, वो घटना अभी तुरंत खुली। मेरा कहना ये है कि रोक पूरी तरीके से लगाई जा रही है। अभी 2.5-3 महीने सरकार बने हुए हैं। जो घटनाएं आप कह रहे हो अपराधी खुले घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपराध पे भी लगाम लगाई जा रही है और अपराधियों को शिक्षे के पीछे भी भेजा जा रहा है। योगी जी ने साफ कह रखा है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराधियों की कोई जगह नहीं है, या तो उनकी जेल में है या वो उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़कर चले जाएं। ये आने वाले समय में आपको दिखाई देगा और कार्रवाई त्वरित हो रही है। किसी तरीके का कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। थोड़ी बहुत कमी अगर है तो उसमें भी सुधार ले लिया जाएगा। आपकी बात से तो ऐसा लगता है कि अपराध होते रहेंगे, आप कार्रवाई करते रहेंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि अगर अपराध होते रहेंगे और हम कार्रवाई करते रहेंगे। कार्रवाई मत करिए साहब, अपराधों को रोकिए, अपराधियों को बंद करिए। अपराध को खोल देना सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। किसी घटना का पटापेक कर देना, उनको अरेस्ट कर लेना सरकार की सफलता नहीं है। सरकार की सफलता तब मानेंगे जब अपराध ना हो। 15 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया था इन राजनीतिक दलों ने। सुधार नीचे तक आ रहा है और सुधार हो रहा है और जनता इस बात को मानती है कि योगी जी दृढ़ संकल्पित हैं कि व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करने वाली पार्टी है। व्यवस्थाओं में बदलाव आ रहा है और अपराध की जो आपने बात कही, अपराध पे भी अंकुश लग रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसको
मीडिया हाइप भी बहुत ज्यादा मिल जाता है। देखिए सिद्धार्थ जी, आप देखिए हमारे बगल में बैठ के तो हमें आरोपित ना करिए। मैं आपसे बड़ा आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि कुछ भी इस समय तो ऐसा नहीं है जिसपे हमने आपके ऊपर चिपका दिया हो। यहाँ बैठा हुआ कोई भी सदस्य, जितने भी हमारे आमंत्रित गेस्ट हैं, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर ये बता सकता है कि उसको कौन सी आपराधिक घटना याद है। भले ही वो उस दिन उसने टेलीविजन ना देखा हो, उस दिन भले ही न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, लेकिन उसको अपने आसपास घटी घटना पता होगी। तो किसी चीज को इस समय बढ़ाया नहीं जा रहा साहब, सब कुछ खुद ही बढ़ा हुआ है। और मैं एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, हमारे पैनल यहाँ पे हैं, एक चीज बड़ी अपने आप ही ये शायद प्राकृतिक है, ये बदला दे ये क्या कहा जाए कि कोई व्यक्ति सत्ता में आते ही फिर चुपचाप सा हो जाता है। ये वही सिद्धार्थ लोधी हैं जो बड़े आक्रामक होते थे, और आज देखिए तुलसी स्वामी पूरी तरह से उन पर हमलावर हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी योगेश खत्री जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल आज यहाँ पर आप इन आमंत्रित अतिथियों से पूछें। जो मसला चल रहा है यहाँ पर कानून व्यवस्था का, तो सिद्धार्थ जी आप ये क्यों नहीं कहते हो, जैसा कि आपकी पार्टी के लोग कहते हैं गाहे बगाहे, कि ये जो अपराध हैं ये अपराध कराए जा रहे हैं, और जो थानाध्यक्ष पूर्व में नियुक्त थे, बिल्कुल खुले में हम कह रहे हैं, ये आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि अधिकारी कुछ बदले हैं अभी, लेकिन जो पूरा निचला सिस्टम है वो अभी जस का तस है। और एक दल विशेष ने पिछले अपने कार्यकाल के दौरान जो भर्तियां की, उनमें जो एक वर्ग विशेष या जाति विशेष के लोगों का समायोजन किया गया, तो उसकी परिणति है ये, क्या आप ये कहेंगे? नहीं, मैं योगेश जी बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि ट्रांसफ़र कर देना, थाने से हटा देना, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि सरकार की प्राथमिकता पर है कि लोगों को एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। लोगों को मौका देना चाहिए कि वो शासन की जो मंशा है उसके हिसाब से काम कर सकें, उसके हिसाब से शासन की मंशा को नीचे तक ले जा सकें। ये योगी सरकार जी की प्राथमिकता पे है। आपने देखा होगा अभी मथुरा ज़िले के कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनका तबादला हुआ है, नीचे तक व्यवस्थाएं आ रही हैं, लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपने कार्यशैली में सुधार ले आएँ। सुधार की स्थिति जब नहीं बनेगी तब उनको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनको भी हटाया जाएगा। जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाया जाएगा। अभी लोगों को मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी कार्यशैली में परिवर्तन भी ले आएँ और शासन की जो मंशा है उसके हिसाब से आप काम करें। ट्रांसफ़र कर देना, कोई भी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती थी वो सबसे पहले काम यही करती थी कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को हटा देती थी और फिर नई नियुक्तियाँ करती थी। तो हम लोगों की किसी से कोई द्वेष भावना से ये सरकार काम नहीं कर रही है। सभी अधिकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है, अधिकारियों को भी ये बताया जा रहा है बार बार कि शासन की जो मंशा है उसके हिसाब से आप जनता की समस्याओं को सुने भी और उसके हिसाब से उनका निराकरण भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। और अभी हाँ, तुलसी जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको सत्ता में अधिकारियों ने भेजा है या जनता ने भेजा है? आप अधिकारियों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि हम अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करना चाहते? आप करिए, जनता को भय मुक्त करिए, अपराध मुक्त करिए, भ्रष्टाचार मुक्त करिए। आपको जनता ने सत्ता में भेजा है, अधिकारियों ने नहीं भेजा। अधिकारियों के ट्रांसफर करने पड़े, उनको चाहे निलंबित करना पड़े, आप करिए, जनता का काम कराइए। आपको ये लगता है कि इनकी जवाबदेही इस समय अधिकारियों के प्रति हो गई है बजाय जनता के? बजाय जनता के। आप अभी कह रहे हैं हम अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे, हम उनको अभी व्यवस्थाओं को संभालने में लगे। क्यों? आप उनको हटाइए, जनता का काम कराइए। ऐसा है, तर्क को कुतर्क हर जगह है। अब तुलसी जी नीम के पेड़ पे आम उगा रहे हैं तो मैं कैसे मैं कुतर्क तो नहीं कर रहा, कुतर्क नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि अधिकारियों को हम मौका दे रहे हैं, जनता को मरने दें, जनता का अपराध में लुटे उसको आप अधिकारियों से खुलासा करा दें। देखिए तुलसी जी सुनिए, मथुरा में हमारे 4 विधायक जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, अनूप जी और नियो के अपने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथी हैं, वो डेली बेसिस पे कवरेज भी करते हैं। हमारे सभी विधायक, दोनों मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी का हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूरा जिला संगठन सीधा संवाद जनता से है।
डेली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अनूप जी भी 2-3 बार उसका परिणाम क्या आ रहा है सिद्धार्थ जी, ये बताइए उसका परिणाम क्या निकल रहा है? मैं परिणाम बता रहा हूं क्योंकि आपने फोकस एक ही चीज पे, अपराध पे देखिए ये अब मैं इस बात को बस अभी कहने जा रहा था, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये कहना भी जा रहा हूं मैं सिद्धार्थ जी, अभी आपको कंटिन्यू करूंगा, एक और वक्त है अभी एक छोटे सा ब्रेक लेने का। मैं इस बात को अभी कह दूं कि चर्चा में अभी बहुत सारे बिंदु हो सकते थे, बहुत सारे ऐसे अभी गेस्ट हैं जो आएंगे, उनसे भी बहुत सारे बिंदु खंगाले जाएंगे, लेकिन अभी अचानक चर्चा इस तरीके से अपराध के मुद्दे पर केंद्रित है क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दानव ने अपना ऐसा मुंह खोला है जिसमें हम सभी इस समय भयभीत अवस्था में इसको स्वयं को देख रहे हैं। तो इस चर्चा में अभी इस समय अपराध मुख्य बिंदु के तौर पर है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सिद्धार्थ जी से पूछेंगे कि वास्तव में जन उपयोगी कार्यों को लेकर के कितना गंभीर है, और चूंकि तुलसी स्वामी यहां मौजूद हैं इसलिए मथुरा वृंदावन नगर निगम, और अगर ये सिर्फ मथुरा नगर निगम और वृंदावन ए ग्रेड पालिका होती तो इस मुद्दे पर भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। हालांकि निर्णय पूरा हो चुका है और इसके बीच में हम अपने पैनल से आए, पैनल में विराजे हुए सम्मानित हमारे जो महानुभाव हैं उनसे भी सवालों का क्रम आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का हमारा ये एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। हमारे आसपास के मुद्दे, हमारे अपने सरोकार, जिनको हम इस कार्यक्रम में अलग अलग समूह में जो हमने अपने गेस्ट आमंत्रित किए हैं, जिनसे हम वार्ताएं करेंगे, उनके मध्य हम सामने उठा रहे हैं और उनसे जवाब तलाशने की कोशिश में है। अभी तक सवाल जवाब चले थे। मुख्य रूप से पूरा एपिसोड ऐसा लग रहा है कि अपराध की चर्चा पर केंद्रित हो गया है। अभी हमारे पैनलिस्ट भी सवाल करेंगे। इधर हमारे संग हमारे गोविंद हमारा एक सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहते हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर गोविंद जी। जहाँ तक क्राइम कंट्रोल की बात है आपकी गवर्नमेंट में, वो कहीं नहीं दिख रहा है। और पिछले रिकॉर्ड्स पर अगर नज़र करें तो मैं समझता हूँ कि ये आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों में दिखाया तो बहुत आगे है, और मात्र 3 महीनों के अंदर, विद इन 3 मंथ्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक मथुरा की सवाल है तो ताबड़तोड़ लूट, मर्डर, ये इतना बुरा हाल है तो लोग भयभीत हैं। और कई सवाल इसमें हैं कि योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया था, ये आपको नजर नहीं आता। वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एंटी भूमाफिया, इस तरह के कई चीज़ें उनके द्वारा फरमान जारी किया गया था, लेकिन उनका कहीं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कहीं कोई क्रियान्वयन नहीं है। जहाँ तक मैं बात सवाल कर रहा हूँ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की भी, तो कहीं कोई महिला सिक्योरिटी से लेके लग नहीं रहा है कि योगी राज है। जिस तरह की बात करते हैं प्रधानमंत्री बड़ी बात करते हैं, सीएम साहब बड़ी बात करते हैं, लेकिन वो कहीं क्रियान्वयन नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है। क्या कहेंगे सिद्धार्थ? बस इस बात को जल्दी से मैं संशोधित कर दूं आपके सामने। जिस तरीके से उन्होंने कहा एंटी रोमियो स्क्वाड बना, और उस एंटी रोमियो स्क्वाड में गोविंद आप भी इस बात को साक्षी हैं कि अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उस स्टिंग ऑपरेशन में तुलसी जी भी हैं, पैनलिस्ट भी हैं यहाँ पे, इन सबके सामने ये जिक्र करना बेहद जरूरी है कि जिस एंटी रोमियो स्क्वाड को सबसे पहले अपने एक इनिशिएटिव के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लेकर के आए, उसके जो प्रभारी हैं, जो उसके इंचार्ज हैं, उन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ कि लोगों को झूठा फंसाने के नाम पर पैसे लिए कि एंटी रोमियो इस वाले नए हम अपने कानून के तहत इसको फंसा लेंगे, इस नई व्यवस्था के तहत फंसा देंगे, बताओ कितना देते हो। तो क्या हो क्या रहा है ये? मैं फिर वही बात कहूँगा अनूप जी कि जो चीज़ें घट रही हैं या जो चीज़ें हुई वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खुले मन से ये स्वीकार कर रहा हूँ इस मंच पे कि जो चीज़ें हुई वो थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई। शासन की मंशा पर आप बिल्कुल भी ये मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर कर ही मानेगा। थोड़ी सी समस्याएं जो आ रही हैं वो कुछ अधिकारियों की वजह से आ रही हैं, क्योंकि जो फॉलोअप नीचे आ रहा है उस फॉलोअप को शायद अधिकारी अभी उस तरीके से नहीं ले रहे हैं जो शासन की मंशा है। तुलसी जी की बात मान लीजिए ना। मैं कंप्लीट कर लूँ। अधिकारियों के जो ढील के पेच लड़ रहे हैं उनको टाइट करने का भी काम हो रहा है, और आगामी समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि एंटी रोमियो, भूमाफिया या जो अपराध का एकदम ग्राफ आप कह रहे हैं जो बढ़ा है, इस सब पर नियंत्रण करने का काम पूरी तरीके से सरकार जागृत है और वो कर रही है। देखिए उधर थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। सारी चीज़ें जनता के हित के लिए, जनता के लिए ये सरकार है, और जनता को कैसे सीधा सीधा फायदा पहुंचे इसके लिए ये सरकार काम कर रही है, दृढ़ संकल्प। काफी कुछ आपकी बातों से शब्द अनुमान बन रहा होगा कि इतने डिफेंसिव मूड में इस समय नजर आ रहे हैं सिद्धार्थ जी। हमारे एक युवा साथी वहां पर हैं जो एक सवाल पूछना चाहते हैं अपनी तरफ से।
हमारे एक युवा साथी जो इस समय इस डिबेट को देख रहे हैं वो अपनी तरफ से सवाल, किससे सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, ये सिद्धार्थ जी से। चलिए प्लीज, आपका शुभ नाम क्या है? रजत। अब माइक को पास करके अपना सवाल पूछिए। सर माई क्वेश्चन टू यू, अभी आपने बोला कि मथुरा की जनता ने उनको शो किया, मैं एड्रेस करता हूं, मैं मथुरा, सो आई एम माई सेल्फ एज मथुरा, वी हैव सिलेक्टेड टू पर्सनैलिटी फॉर लीडिंग आवर मथुरा। श्रीकांत जी was endorsing BJP in Bihar a couple of days back and Hema Malini is busy in his shooting during that Mayank chain incident. So sir, हम लोगों ने उनको सिलेक्ट किया में ग्राउंड लेवल पे आके वर्क करें, ना कि वो अपने और ठीक है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक तौर पर सामने आ गई। सिद्धार्थ जी सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस समय मयंक चेन्स जैसी घटना हुई, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, जो वीडियो सामने आया उसे देखने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पा रहे थे, उस समय हेमा जी अपने एक पर्सनल वैकेशंस पे थी। मैं पहले श्रीकांत शर्मा जी पे जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दूं। श्रीकांत शर्मा जी पूरी तरीके से मथुरा वृंदावन को लेकर संवेदनशील रहते हैं। मथुरा की जिम्मेदारी उन पर ऊर्जा मंत्रालय की है। मथुरा में आपको देखने में आएगा जो चीज़ हो रही है कम से कम उसको अप्रिशिएट भी करें। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद मथुरा में 24 आवर्स लाइट की सप्लाई मिल रही है। ये अपने आप में मैं कंप्लीट कर लूँ, अपने आप में बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। विगत सरकारों में आपने देखा होगा कि बिजली की कैसी व्यवस्था रहती थी। तो साहब इसे भी नहीं देंगे सिद्धार्थ जी? ऊर्जा मंत्री के घर में भी लाइट नहीं देंगे? मैं कंप्लीट आप फिर क्या चाहते हैं? मतलब एक ऐसा हार अपने गले में डाला है जिसकी मतलब उसके फूल भी आपके, उसका धागा भी आपका, उसमें सुई भी आपकी। मैं आपको उपलब्धियां बता रहा हूं। जो उन्होंने कहा कि श्रीकांत जी संवेदनशील नहीं है, उसका जवाब दे रहा हूं। श्रीकांत शर्मा जी जो भी समस्या आती है, इवन कार्यकर्ता की हो या पब्लिक की हो, जनता की सभी समस्याओं का निराकरण त्वरित होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या अगर श्रीकांत जी के यहाँ कोई पहुंच रहा है या श्रीकांत जी के यहाँ नहीं पहुंच रहा है तो वो संगठन के पास आ रहा है। कार्यकर्ता और जनता। सवाल के जवाब के 80% में आप श्रीकांत जी को मत लीजिए, 50% में लीजिए। 50% जरा हेमा जी पे भी आ जाइए। हेमा मालिनी जी की जो आपने बात की उसमें गहराई में चले गए। सांसद महोदया द्वारा जितना काम एज MP कराया गया है। तुलसी जी आप माइक ले लीजिए, बता दीजिएगा इनकी बातों को। हाँ, तुलसी जी ले ले माइक। जिस सांसद होने के नाते जो काम उन्होंने कराया है वो काम अभी तक कोई सांसद नहीं करा पाया। मैं उसके उदाहरण उन कामों को मैं उसके उदाहरण दे रहा हूं। उसके बावजूद आप उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनसे भिड़ जाते हैं। नहीं, वो पर्सनल सेक्रेटरी से कोई वो तू में होती है आपकी, बताते हैं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, आपके खिलाफ वो रिपोर्ट लिखाने की तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि आपने धमकी दे दी है, हेमा जी से शिकायत करते हैं। कोई आपत्तिजनक भाषा जब जिला महामंत्री का अपनी सांसद से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं तो उनका सांसद का जनता से कैसे होगा? मेरा और सांसद का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जनार्दन शर्मा जी ने कोई विषय रखा था, वो पार्टी के अंदरूनी मामला है, वो सब मामले लेकिन वो बाहर तक निकल के तो आ गया था। बाहर मैं पार्टी की जिम्मेदारी भरे दायित्व पर हूँ। मैं उचित भी नहीं समझता कि मैं पार्टी के अंदरूनी मामलों को यहाँ डिस्क्लोज करूँ। असल में हुआ क्या है, भैया बघेल जी ने भी क्वेश्चन किया था हेमा जी और श्रीकांत जी के लिए। ये दोनों वास्तविकता ये एक बहुत बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के बहुत बड़े लेवल के नेता हैं। हमारी जनता को क्या चाहिए? जनता को बहुत बड़े नेता की आवश्यकता नहीं है। जनता को जो चाहिए जनता वो को भाई साहब, अब मैं पिछले 5 साल नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। तुलसी जी देखिए, आरोप लगाइए वो जो लॉजिकल हो, तथ्यों पे हो। मैंने तो अभी आरोप ही नहीं लगाया। मथुरा वृंदावन नगर निगम को पिछले 10 साल से ढोल बजा रहे हैं। विधायक प्रदीप माथुर भी ढोल बजा रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये भी ढोल बजा रही थी कि हम मथुरा वृंदावन नगर निगम को नगर निगम कर देंगे। निगम के मुद्दे पर भी आएंगे, निगम के मुद्दे पे आएंगे। पहले दो बड़े नेताओं पे तो बात हो जाए। हम कहने पे नहीं, करने पे विश्वास करते हैं। सर निगम के मुद्दे पे आएंगे हम। मथुरा वृंदावन नगर। तुलसी जी को बोलने दीजिए, बताइए। जनपद में जनता को ऐसा नेता चाहिए, ज्यादा हाई फाई नेता भी कभी कभी जनता के लिए हानिकारक हो जाता है जी। ज्यादा मिष्टान में घी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। वही मथुरा की जनता के साथ हो रहा है। जनता को ऐसा नेता चाहिए कि जब उसके क्षेत्र की जनता के घर में कोई खुशी हो जी, तो उनके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि उनके घर में बैठकर उस खुशी की एक मिठाई खा सके। अच्छा तुलसी जी, ये एक भाई साहब, तुलसी, और ऐसा नेता चाहिए कि जब अगर हमारी जनता के बीच में कोई दुख हो, जनता दुखी हो, क्षेत्र की जनता दुखी हो, तो जनता के बीच में बैठकर अपने 2 आंसू जनता के लिए बहा सके। ऐसा नेता चाहिए, ना कि दिल्ली और बॉम्बे में रहने वाले नेता चाहिए। इतनी बड़ी घटना मथुरा में हुई, इस घटना को
खुलवाने में इस घटना पे एक्शन तुरंत लिया जाए। इस घटना पे कितनी संवेदनशीलता थी श्रीकांत जी की, वो सब आपने देखा है, आपने कवरेज किया अनुप जी। मथुरा उत्तर प्रदेश के डीजीपी तक मथुरा में थे कि ये घटना तुरंत खुलनी चाहिए। अपराध होगा तो खोलने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये जनता के ऊपर सरकार ने कोई एहसान नहीं किया अपराधियों को पकड़ के। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरी सुन तो लीजिए। घटना को खुलवाया गया। आप आरोप बार बार लगा रहे हैं कि वो जनता के बीच में नहीं रहते, जनता के बीच में नहीं रहते। जब ऊर्जा मंत्री हैं तो ये स्वाभाविक है कि उतना समय वो नहीं दे पाएंगे जितना जनता उनसे मांगती है। चलिए, जितनी अनुरोध के साथ कहूंगा, भारतेंदु भाई साहब हैं और शिवदत्त चतुर्वेदी साहब हैं, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी प्लीज। अभी तक की परिचर्चा में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री श्री सिद्धार्थ लोधी जी और पूर्व कांग्रेस नेता श्री तुलसी स्वामी जी की घटना का ही जिक्र कर रहे हैं और इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उस घटना का खुलासा हो गया। सवाल जवाब का क्रम जारी है, तो आपने, मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ जी और तुलसी जी, आप भी अनुमान लगा रहे होंगे कि भारतेंदु भाई साहब ने इस पूरे अभी तक की आपकी बातें जो सिद्धार्थ जी सुनी हैं डिस्कशन में, उसका जीस्ट भी निकालने की कोशिश की है, कंक्लूजन की तरफ भी बढ़े हैं और उसके बीच में उनके सवाल भी आ गए हैं। और यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, सिद्धार्थ भाई ये पूरी तरह से आपकी तरफ है मेरी बात, कि उनका कहना है कि आप ये कुछ आंकड़ा पता कर पाए हैं कि कितने अपराधियों को अभी तक जिला बदर कर दिया गया, कितने अपराधियों की तरफ किस प्रकार की पाबंदी एवं अन्य प्रिवेंटिव अपनी जो उनको इन्फोर्समेंट की उनकी कार्रवाई कर दी गई। यहाँ पर भारतेंदु भाई साहब आपको मैं ये कहूँ कि संभवतः जिस तरह से अभी तक इनके बोल आते हैं कि अभी समय चल रहा है, हम अपराधियों अधिकारियों के पेच कस रहे हैं, तो शायद संभवतः अभी अधिकारी इनको जवाब देने के लिए भी तैयार ना हो, क्योंकि अभी इस सरकार में 15 वर्षों के बाद वापसी की है। सिद्धार्थ जी, तुलसी जी, ऐसे ही लगता है? नहीं, मैं बताऊं आपको कि अभी जो भाई साहब ने जो सवाल अच्छा, किया, पहले यही बता दीजिए, कोई आंकड़ा ले पाए हैं क्या? भाई साहब ने जो सवाल किया, बड़े आदरपूर्वक कहना चाहता हूं भाई साहब से कि अभी मैं कोई एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है कि कितने जिला बदर हो गए या कितना हिस्ट्री सीटर्स को सीटों के पीछे डाल दिया, ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। हाँ, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी हिस्ट्री सीटर्स या जितने भी इस तरीके के असामाजिक जो तत्व हैं वो सब नज़र में हैं और प्रशासन कार्रवाई पूरी तेज़ी से तत्परता से कर रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों को ये दिखाई देगा कि वो सब शिक्षकों के पीछे होंगे। चलिए, अभी हमारे बीच में हमारे पैनल की एक सम्मानित मेंबर डॉक्टर शोभा पाठक जी भी हैं। अभी हमारे शोभा मैम, गोविंद जब सवाल पूछ रहे थे सिद्धार्थ से, तो उन्होंने सिद्धार्थ जी से कहा कि जब उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कुछ बना और बन के हवा सा चला गया, और एंटी रोमियो स्क्वाड है नहीं है, वो किस तरह से काम कर रहा है वो अलग बात है। बट गोविंद ने अपने अध्ययन के आधार पे कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं फील करती हैं। वो लगातार, चूंकि बहुत सारी आपराधिक घटनाएं जिनको उनका मन नहीं करता होगा कवर करने का, लेकिन उन पे दायित्व है, जब समाज में अपराध होता है तो उस रिपोर्टर को अपना काम करना पड़ता है, तो उसने ये महसूस किया है। आप किशोरी रमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, खुद महिला हैं, किस तरीके का परिवर्तन, किस प्रकार की अपेक्षाएं थी जब योगी सरकार बनी और अभी किस तरीके का परिवर्तन है? हाँ। और आपके सामने चूंकि सिद्धार्थ जी है तो अपना तुरंत एक शॉर्ट एक्सपीरियंस और हाथ के हाथ सिद्धार्थ जी से सवाल। थैंक यू अनूप, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी। और सिद्धार्थ जी, योगी सरकार जब आई, या मुझे कहना होगा कि जब मोदी सरकार आई सबसे पहले, बीजेपी का प्रशासन आया, तो बहुत नाउम्मीदों ने भी इस उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया कि शायद कुछ परिवर्तन होगा। हम लोगों के भी एक तरह से कान पक गए थे सुन सुनकर कि जो सरकार आती थी उसके बारे में हमेशा ही कमियां ढूंढी जाती थी और आप लोग भी बहुत मुखर होकर हमेशा उसकी आलोचना करते थे। ठीक कहा अनूप जी आपने आज कि ऐसा लगता है कि ये विपक्ष की भाषा और जो सत्ताधारी पार्टी है उसी की भाषा मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। योगी सरकार के आने के बाद हम लोग बहुत आशान्वित थे, स्पेशली जब ये पता चला कि एंटी रोमियो स्क्वाड है। मेरा गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है और 3-4 कॉलेजेस आसपास हैं। उसकी लोकेलिटी भी ऐसी है कि कहीं से भी छोटी छोटी गलियां आती हैं और वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अनसेफ है। शुरू में तो एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत एक्टिव था। कॉलेज में आया, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर और अपने डिटेल सारे दिए और बहुत मुझे आश्वासन दिया कि मैम आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें तुरंत सूचित करिएगा और हम यहाँ होंगे। और उसका परिवर्तन, उसका मुझे असर भी दिखा।
क्योंकि जब भी हमारे यहाँ से जो छोटी छोटी जो मिसहैपनिंग्स हो जाया करती थी उन पर काफ़ी लगाम लगी और बच्चे भी वहाँ कतराने लगे रुकने से। लेकिन अब मैं फिर देखती हूँ कि बेयरली ये एक्टिविटी चली 2-3 महीने, जैसे कोई सोडा वाटरी जोश होता है, और 2-3 महीने भी नहीं चली, 1-1.5 महीने में कहूँगी, 1 महीने बहुत वो रेगुलरली आए और उसके बाद उनका कम हुआ और अब बिल्कुल नहीं है। मतलब आप पाती हैं कि वो एक शगुफा था जो एक तरीके से फेंका गया आकर्षित करने के लिए, और अब बिल्कुल कहीं पे भी आप इफेक्टिव नहीं पाती हैं। नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। इसी में आपका सवाल जुड़ा है कि आखिर आपने इस प्रकार का एक अपना अनाउंसमेंट क्यों किया जो आज जाकर के निष्प्रभावी है, जिसपे आपकी आशाएं टिकी थी। तो उसका फीडबैक भी होना चाहिए। आप ये तो देखिए नई नई चीजें आप लागू कर रहे हो, ये तो देखिए कि वो कहाँ तक फॉलो हो रही है उसका, और आप केवल अधिकारियों को चांस नहीं दे सकते बार बार। सिद्धार्थ जी, सीधे तौर पर देखिए, उनका कहना है कि पहली बात तो एंटी रोमियो स्क्वाड बना, बहुत सारी आशाएं दे गया, आज निष्प्रभावी है। और एक लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण कह गई है शोभा आंटी, उनका कहना है कि आप बार बार अधिकारियों को चांस नहीं दे सकते। जिस तरीके से डिफेंसिव होकर के आप बोल रहे थे कि नहीं हमारी पद्धति ये नहीं है, तो बताइए ना उनका जवाब कौन देगा? एंटी रोमियो स्क्वाड अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, शोभा आंटी ने जो बात बोली है मैं उससे इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि काम हो रहा है। और एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। नहीं। शोभा मैम, आपके कॉलेज में कितनी गर्ल्स हैं? मेरे यहाँ 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और एक मिनट 2000 छात्राओं को पढ़ाने, उनका नेतृत्व करने वाली प्रिंसिपल की बात को आप डिनाई करेंगे और ये कहेंगे कि आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, ये कैसे संभव हो सकता है? और वो 2000 छात्राओं मात्र अपने कॉलेज से जुड़ी हुई नहीं है, उनके अतिरिक्त कई इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है और खुद महिला है। सिद्धार्थ जी देखिए, योगी आदित्यनाथ की घोषणा थी, इसलिए इसको आप नीचे नहीं आने देना चाहेंगे। अरे भाई, जमीनी हकीकत तो स्वीकार करिए। ज़मीनी हकीकत पे ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए डिनाई कर रहा हूँ कि अभी आंटी ने ही बताया कि रोमियो स्क्वाड काम कर रहा था इनिशियली। अब इसमें मैं खुद घूमता हूँ, शहर में ही रहता हूँ, शहर में ही घूमता हूँ। जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जी, वहाँ आप लोग नज़र डालेंगे तो वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग जीप वगैरह वहाँ है, वहाँ खड़ी रहती है। किसी तरीके की मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसकी सीधी सीधी चिंता वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी शहर में ही रहता हूँ, शहर से निकलता हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उन सभी इंस्टीट्यूशंस के आसपास जितनी भी पेट्रोलिंग जीप, पेट्रोलिंग व्हीकल्स जो हैं वो खड़े हुए हैं और पुलिस भी वहाँ पे देखिए सिद्धार्थ भाई, आप तो भीष्म पितामह की तरह हैं, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा निभानी है। मैं आपको साफ कह दूं कि 5 साल के लिए स्पष्ट बहुमत की सरकार आपकी आई है। 3 महीनों में बना हुआ अगर नशा, सोडे की बोतल का एग्जाम्पल शोभा मैम को देने के लिए मजबूर होना पड़ा, 3 महीने का बना हुआ झाग अगर इस तरीके से नीचे अगर आ जाए सिद्धार्थ भाई, तो ये 5 वर्षों का है, कैसे संभालेंगे? अगर इस एक इंस्टीट्यूशन पे ऐसी कोई बात आई है तो वो मेरे संज्ञान भी ले लिया है और मैं यहाँ पे कह के भी जा रहा हूँ। अगर एक इंस्टीट्यूशन की कोई बात आई है तो उस पे कार्रवाई भी की जाएगी। एक बात और पर्सनल जोड़ करके ना लीजिए। मैंने आपको सभी इंस्टीट्यूशंस की बताया है। हाँ, कह रही हूँ के आसपास पेट्रोलिंग व्हीकल्स खड़े रहते हैं। हाँ, आपने कहा ना पेट्रोलिंग व्हीकल्स रहते हैं वहाँ पर चाट की ढकेल है सर, और वो लोग वहां से चाट खाकर और चले जाते हैं पुलिस वाले। कितनी वीडियो टीवी पे देखी गई हैं, ये 100 नंबर गाड़ी है, इसमें अधिकारी सो रहे हैं, पुलिस वाले सो रहे हैं। ये वीडियो आपके हाई चैनल दिखा रहे हैं, वो दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर गाड़ियों में बैठ के। शोभा मैम से कहां अपराध होगा? आप सिद्धार्थ जी के नंबर पे वहां की कितने फोटो देखे बियर पी रहे हैं गाड़ी में बैठ के पुलिस वाले। मैं चाहूंगा शिवदत्त जी तक भी माइक पहुंचे। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई अभी बात आई है इस पे तत्काल कार्रवाई होगी। पर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ जितने भी मेरे जनपद में इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस के आसपास पेट्रोलिंग व्हीकल्स रहते हैं, पुलिस मुस्तैद रहती है, किसी तरीके की कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसके लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये चर्चा चली। शिवदत्त जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, चलिए आप भी पूछिए, जल्दी पूछिए, बहुत जल्दी पूछिए। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया, और माननीय मोदी जी, योगी जी का तो नाम निशान न था चुनाव से पहले के मुख्यमंत्री बनेंगे न बनेंगे, मोदी जी ने वादा किया था, जो आपकी पार्टी क्या सर्वे सर्वा है, कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन
जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों के रोजगार छीनने का काम आपकी पार्टी ने किया। तो उन बेरोजगारों के लिए जितनी भर्तियां थी, आज हजारों लाखों शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी गई है माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा। तो उनसे आपने क्या किया? ठगा हम लोगों को। मैं भी हूं, मैं भी बीटीसी वाला हूं। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, नहीं है अभी। तो बताइए कि हमको रोजगार देने का झांसा देकर, वोट लेकर फिर हमको बेरोजगार कर दिया गया। क्या भी उन्होंने जिक्र कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट का भी जिक्र कर दिया, और इसमें एक 30 तो अभी बहुत सारी है। जब आप लोगों ने भूषण खानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, तो वहां से भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए और उस पर भी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा सकती थी। खैर, ये आंकड़े बोल रहे हैं सर, आंकड़े बोल रहे हैं। आईटी सेक्टर में 2.5 लाख नौकरियां पिछले कुछ समय के दौरान चली गई, जबकि नौकरियां देने का वायदा था। यहां नौकरी जा रही है सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक में। ऐसा लगता है कि या तो किसी सही आप लोग नीति का चयन नहीं कर पा रहे हैं, प्लानिंग का अभाव है, या कहीं खुद ही विस्मय में है कि कैसे करें, क्या करें। अनूप जी, जीडीपी 2% गिर गई, औद्योगिक जो प्रोग्रेस थी वो 12% से 5% पे आ गई। ये आंकड़े बोल रहे हैं, 12% से 5% पे औद्योगिक ग्रोथ। तुलसी स्वामी जी कहां से आंकड़े लाए? उनके बात कर रहे हैं। अगर आंकड़े में कहीं भी कमी हो। मैं छोटे भाई के सवाल का जवाब दे दूं, कंप्लीट कर दूं। अभी उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। तो यहाँ जो लोग सभागार में बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने टीचर्स की जगह निकाली, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। इन्होंने इंजीनियर्स की जगह निकाली, उसने हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। इन्होंने जो अखिलेश सरकार ने नौकरी निकाली, उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो अखिलेश यादव ने रोजगार कहाँ दे दिए? पहले तो इस बात पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो किसी तरीके का कोई रोजगार अखिलेश यादव ने नहीं दिया। अखिलेश यादव ने केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया और केवल परिवारवाद अपनी तरफ ही सिमट गई। चलिए अपनी तरफ आइए। सवाल उनका आपसे है, मोदी जी कि आप क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना। सुनिए, अखिलेश सरकार में जितनी भर्तियों पर रोक लगी, उसमें भी हाई कोर्ट में रिट डालने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बाद में खुलासा हुआ कि उसमें हाई कोर्ट में रिट डालने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थे। सवाल करो, बैठ जाओ, अभी चर्चा के लिए बाहर मिलेंगे, उनके संग जाना, आराम से चर्चा जारी रखना। रही बात मोदी जी की सरकार पे उन्होंने सवाल उठाया, तो 3 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में काम कर रही है और जो रोजगार की बात ये कर रहे हैं, जो योजनाएं इस देश में मोदी जी द्वारा लागू की गई, उनका आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। स्किल इंडिया की बात उन्होंने की, स्किल डेवलपमेंट की बात उन्होंने की। नहीं लगती है सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं लगता ये जिद है कि बस मैं स्किल इंडिया बनाऊंगा, नौकरी उसी से ले लो। नहीं सुनिए ना, जो हमारा युवा स्किल्ड हो रहा है उसको रोजगार देने का काम भी ये सरकार कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो बैंकों से लोन की व्यवस्था की गई है, 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। जनपद का आंकड़ा है? आपके पास जनपद का आंकड़ा है? मैंने कहा आपके पास जनपद का आंकड़ा नहीं होगा सिद्धार्थ जी। मथुरा जनपद में मुद्रा योजना हो, चाहे उसके मेरे पास आंकड़ा है। देश में ग्रोथ गिरी है, जीडीपी गिरी है, मेरे पास आंकड़ा है। सवाल को सुन लीजिए, हम लोग अपने इस डिबेट को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। बस इस बात को आखिरी तौर पर सुन लीजिए, शायद उसके बाद कोई जवाब बनता हो जरूर दे दीजिएगा। आपके पास इस बात का आंकड़ा जनपद का नहीं होगा, जनपद की बैंकों से आप जिला महामंत्री की हैसियत से आप आंकड़े जुटाइए, क्योंकि आपको और किसी फोरम पर भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना होगा। जनपद में बैंकों से प्रधानमंत्री द्वारा प्रोत्साहित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में ऋण का कहीं कोई दृश्य नहीं है। आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, योजनाएं बनाना अपनी जगह है, योजनाओं की घोषणा अपनी जगह है। वो योजनाएं जनता के हित में सामने आए, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। घोषणाएं बहुत हो चुकी, घोषणाएं तो जितनी हुई है आज तक किसी सरकार ने नहीं की, लेकिन वो धरातल पे तो आए, वो जनता के सामने तो आए, जनता के हित में तो वो घोषणा है। घोषणाएं तो 3 साल से गवर्नमेंट की चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो बुलेट ट्रेन भी आनी है। क्या हुआ कश्मीर के बारे में? कहां है वो 10 सिर? कहां है 370 धारा? कहां है गौ हत्या के बारे में रोक लगाने के लिए? कहां है राम मंदिर? अरे बोलिए तो सही। आज आप राम मंदिर पे नहीं बोल रहे, आप 370 पे नहीं बोल रहे, ना कश्मीर के ऊपर बोल रहे आप, ना पाकिस्तान के ऊपर बोल रहे। आप आम भेज रहे हैं, वो वहां से सॉल भेज रहे हैं। आप वहां जाके केक खा रहे हैं, वो आपके यहाँ आ रहे हैं। केंद्र की जितनी, अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। केंद्र की जितनी भी भाई साहब विपक्ष में बैठ के बात बनाना बहुत आसान है, लेकिन केंद्र में सरकार में सत्ता में आने के बाद देश को चलाना बहुत बड़ी बात है, और आप पूरी तरह से फेल हैं। आपने तो 15 साल देश को लूटा है, 10 साल आपने करा क्या? देखिए, लूटा देश की जनता ने बार-बार सरकारों को चुना। भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर विपक्षी भी नहीं लगा सकते हैं। अरे भाई साहब,
पहले आपकी 5 सरकार साल ने- में आपकी सरकार ने केवल लूटने का काम किया। आप अपने अंदर झांक के तो देखें, आपने देश को क्या दिया। 68 साल के इस आजाद देश को अब आप आज तक आपने क्या दिया। केवल गरीबी हटाएंगे, गरीबी आज तक नहीं हटाए। नारा बना दिया आपने, गरीबी हटाएंगे। आपका क्वेश्चन आपने क्या पूरा? दिया इस देश में, पहली बात। और दूसरी आपका बात क्वेश्चन पूरा? सुनिए जवाब दे लूं। आपने बोल चलिए, मैं बोल दूं। बहुत नहीं, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं भी दे रहा हूं। मेरे को तो बोलने दीजिए। भाई साहब, अगर कांग्रेस की बात आप करते हैं, हालांकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करना चाहता, प्रदेश लेवल पे लिख लो या सेंट्रल लेवल पे ले लो, देश की जनता ने जिस सरकार को बार बार चुन के भेजा है, तो निश्चित रूप से वो सरकार बढ़िया होगी, तभी बार बार चलिए भेजा तुलसी गया जी, है। चलिए सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अंदर से जाकर के कहीं ना कहीं वो अंदर से एक बार फिर से वो आत्मा सी जाग गई है, एक कांग्रेसी फिर से जागा हुआ सा नजर आ रहा है। हमें बार बार संकेत मिल रहा है कि हम जल्दी से अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। हम शुरू में यही इनके साथ हम लोगों के- अनुकील सरकार, मैं एक बात काटूंगा आपकी। देखिए, आपके साथी उन्होंने सिद्धार्थ ने भी उठा लिया। कोई तो बात आपकी- नहीं, लेकिन सत्ता समय में बाद आप समय सत्ता में इजाजत पहुंचना, जो कहते हैं ना, सत्ता लंका है। सत्ता या तो रावण बन के लंका पर राज कर लो, या लंका में राज करने के बाद आपको रावण बनना पड़ेगा। राज लंका में रावण ही करेगा। अरे रावण जो शासन दे गए हैं, उस शासन को चलिए, राम सिद्धार्थ राज्य जी- में बदलने का काम योगी सरकार कर मैं रही है। कहता रहा हूं, राम बन के राम लंका बहुत पहुंच बहुत जाओ, धन्यवाद, बहुत या रावण धन्यवाद। बन के पहुंच जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से अभी लगातार ऐसा लग रहा है कि अभी और ये चर्चा चली जा सकती है, लेकिन बार बार इशारा मिल रहा है कि समय की एक निश्चितता है। हमें इस कार्यक्रम का समापन, अभी इस एपिसोड का समापन करना है। मैं मथुरा हूं, इस मुद्दे पर हमने आज एक बार फिर से अभी अपना ये मंच सजाया, जिसमें हमारे साथ रहे पूर्व कांग्रेस नेता तुलसी स्वामी और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सिद्धार्थ लोधी। स्वाभाविक रूप से जब जिला महामंत्री यहाँ पर बैठे हैं और इस समय जिस प्रकार के हालात हैं, तो चर्चा का मुख्य बिंदु, कई और बिंदु अभी आ सकते हैं, आने भी चाहिए और आएंगे। अभी कुछ और जब चेहरे यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर होंगे तो कई और बिंदु भी सामने आएंगे। लेकिन मुख्य रूप से आज सारी चर्चा कहीं ना कहीं अपराध की तरफ केंद्रित रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और मथुरा जनपद में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। और इसके साथ साथ अभी चर्चा, इस डिबेट के आखिरी सेशन में अगर हम देखें तो तुलसी स्वामी जी ने इस डिबेट का रुख, जिसे हम खास तौर से अपने आसपास या स्थानीय रखने के प्रयास में है या प्रादेशिक रखने के प्रयास में है, उसे उन्होंने केंद्रीय स्तर पर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भी मोड़ा। लेकिन कुल मिलाकर के कई सवाल आए, कई जवाब आए। हमारे पैनलिस्ट ने भी इस चीज़ों को देखा, जाना, समझा और बहुत मुखर होकर के शोभा मैम ने अपनी बातें भी सामने रखी। इस समय उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री स्वाभाविक रूप से माना जा सकता है कि इस पूरे डिबेट के दौरान मुख्य रूप से निशाने पर रहे। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ों का अपने पक्ष को रखने की पूरी कोशिश की, जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार के हालात हैं अभी, उसमें भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के वाली सरकार, इन दोनों को मिलकर के अभी बहुत मेहनत करनी होगी। 14 वर्ष संपूर्ण करने के बाद 15वें वर्ष में प्रवेश करने पर आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ। नियो न्यूज़ के इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में अभी और अतिथि आते रहेंगे और बातें होती रहेंगी। इस पर्टिकुलर एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ सिद्धार्थ लोधी थे, तुलसी स्वामी थे, अभी फिलहाल इतना ही। एक बार फिर हम आपसे रूबरू होंगे कुछ और नए मेहमानों के साथ, कुछ और नए मुद्दों के साथ। फिलहाल नमस्कार। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।